हेलो एवरीवन, वेलकम इन सफधाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस को पढ़ा था। उसके पहले डिफ्यूजन प्रेशर को पढ़ा था, डीपी पढ़ा था। हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है प्लांट्स और वाटर का रिलेशन, ठीक है। और जस्ट प्रीवियस क्लास में ही हमने प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, उसका डेमोस्ट्रेशन और उसके अलावा उससे पहले हमने ऑस्मोसिस और उसका डेमोस्ट्रेशन, उसके टाइप्स को पढ़ा था, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में वेरियस प्रेशर्स डेवलप्ड इन ए सेल। एक सेल में डेवलप होने वाले डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स को, और उनमें हमने प्रीवियस क्लास में एक प्रेशर को डिस्कस कर लिया था, वो था ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी। और देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को या ऑस्मोसिस का जो मेजरमेंट था वो ऑस्मोमीटर की हेल्प से किया गया था। एक हमने डिवाइस का नाम पढ़ा था। ये ओपी जो था, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पढ़ा था, वो कब जनरेट होता है? जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो सिस्टम्स को, जैसे प्योर वाटर और सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाता है, तब वो डेवलप हुआ। और वो नेसेसरी प्रेशर था जो कि प्योर वाटर को सॉल्यूशन की तरफ आने से रोकता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रेशर की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रेशर्स हैं हमारे टीपी एंड डब्ल्यूपी, जिनको हम टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को जानने के लिए हम एक यहाँ पर सेल के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हम एक सेल के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, प्लांट सेल, और हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसमें जैसे जैसे वाटर एंटर करता जाता है, उसमें जैसे जैसे वाटर एंटर करता जाता है, ये क्या है इसकी? ये इसकी वैक्यूल है, ठीक है। इसमें सेल से तो भरा हुआ है, और एक नॉर्मल सेल का जो ओपी होता है वो हाई होता है। चलिए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो रीजन है ये साइटोप्लाज्मिक रीजन है, सेल का साइटोप्लाज्मिक रीजन है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये सेल की सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है, और ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे सेल में वाटर एंटर करता है, सेल टर्जिड होती जाती है। जैसे जैसे सेल में वाटर एंटर करता है, सेल टर्जिड होती जाती है, और सेल टर्जिड होती है तो वॉल पर साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है? एक प्रेशर लगता है। वॉल पर साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम इंक्रीज होने से एक प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर हमेशा आउटवर्ड कंडीशन में लगता है, सेल के अंदर से वॉल की तरफ या बाहर की तरफ लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? हम इसी को टर्गर प्रेशर कहते हैं। यस, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर सेल सैप फिल्ड होता है, और आपको ध्यान रखना है कि सेल सैप का जो ओपी होता है वो हाई होता है। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्योर वाटर को सॉल्यूशन में आने से रोकता है, राइट। देन हमने ये भी बात की थी
कि वाटर का मूवमेंट जो होता है वो लो ओपी से हाई ओपी की तरफ होता है। वाटर का मूवमेंट लो ओपी से हाई ओपी की तरफ होता है, ठीक, हाई ओपी। अब देखो हमने क्या किया, इस सेल को हमने वाटर में डिप किया। जैसे ही हम इस सेल को वाटर में डिप करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने लगेंगे और उससे सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होने से वो इंक्रीज्ड वॉल्यूम सेल की वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और इस प्रेशर को ही टर्गर प्रेशर कहा जाता है। और ये प्रेशर हमेशा आउटवर्ड लगता है, ये प्रेशर हमेशा आउटवर्ड लगता है। इसी को किस नाम से जानते हैं हम? टर्गर प्रेशर के नाम से। अब ध्यान दीजिए, वन मोर थिंग, जितना टर्गर प्रेशर लगेगा उतना ही वॉल क्या होती है, टर्गर प्रेशर से स्ट्रेच कंडीशन में आ जाती है और स्ट्रेच होने के बाद वॉल भी एक इनवर्ड ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करती है। किस पर? साइटोप्लाज्म पर या सेल के अंदर की तरफ इनवर्ड प्रेशर लगता है और उस इनवर्ड प्रेशर को ही वॉल प्रेशर कहा जाता है। और ये जो है ये हमेशा आउटवर्ड लगता है, टीपी हमेशा आउटवर्ड लगता है। इसकी वजह से सेल टर्जिड होती जाती है, ठीक है। और एक फुल्ली टर्जिड सेल में, इन ए फुल्ली टर्जिड सेल, द TP इज इक्वल्स टू WP। जितना TP लगता है उतना ही WP भी लगता है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि जब हमने एक सेल को वाटर में पुट किया या डिप किया तो उसके अंदर जो उसका सेल शेप है उसका OP हाई होता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं। सेल के अंदर आने से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होने से ये वॉल्यूम वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर को ही टर्गर प्रेशर कहा जाता है। ये प्रेशर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जबकि इसके अगेंस्ट में स्ट्रेच्ड सेल वॉल भी एक इनवर्ड प्रेशर लगाती है और उस प्रेशर को वॉल प्रेशर कहा जाता है। क्लियर है? और एक फुल्ली टर्जिड सेल में जो TP टर्गर प्रेशर होता है वो वॉल प्रेशर के ही बराबर होता है। क्लियर है? ध्यान रखना है हमें इन चीजों को। ये क्या है? TP और WP है। टर्गर प्रेशर क्या कहा हमने कि जब हमने सेल को किस में पुट किया, एक वाटर बीकर में या वाटर में पुट किया, तो देखिए हमने टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को डिफाइन किया। When a cell is immersed in water, then water enter into the cell. सेल में वाटर एंटर क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि वाटर लो ओपी से हाई ओपी की तरफ जाता है। तो बिकॉज ऑफ ओपी ऑफ सेल शेप इज हायर, क्योंकि सेल शेप का ओपी हाई होता है जिसके कारण सेल में वाटर एंटर करता है। जब वाटर सेल के अंदर एंटर करता है तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ड्यू टू इट वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज एंड, ध्यान देना यहां से, साइटोप्लाज्म इंपोज ए प्रेशर आउटवर्ड। हमने यही कहा कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण ये एक प्रेशर आउटवर्ड सेल वॉल पर आउटवर्ड डायरेक्शन में इंपोज करता है और इस प्रेशर को ही हम टर्गर प्रेशर या TP के नाम से जानते हैं। अब इस टर्गर प्रेशर के कारण जो वॉल है वो वॉल स्ट्रेच हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, तन जाती है। और ये स्ट्रेच्ड जो वॉल है या सेल वॉल है ये ऑपोजिट डायरेक्शन या इनवर्ड डायरेक्शन में एक ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करती है और उस प्रेशर को ही वॉल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा हमने? टर्गर प्रेशर के बाद द सेल वॉल इज स्ट्रेच्ड
अब सेल वॉल स्ट्रेच हो जाती है बाहर की तरफ और इन टर्न इट, इसके बदले में, स्ट्रेच होने के बदले में ये एक इक्वल प्रेशर क्या करती है, साइटोप्लाज्म पर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है और इस अपोजिट डायरेक्शन को इनवर्ड डायरेक्शन कहा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले इस प्रेशर को ही वॉल प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर डेवलप हुआ है किसके कारण, सेल वॉल के कारण। ठीक है, किस पर, साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म पर सेल वॉल के द्वारा जो प्रेशर इनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हुआ है, इसी को वॉल प्रेशर या WP कहा जाता है। वॉल प्रेशर या WP कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, एक फुल्ली टर्जिड सेल के लिए TP की वैल्यू WP के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर बाहर की तरफ जा रहा है उतना ही प्रेशर किसकी तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। बट अगर सेल फ्लैशिड है, सेल कैसी है, फॉर ए फ्लैशिड सेल, फ्लैशिड सेल टर्गर प्रेशर नहीं लगाएगी क्योंकि उसमें टर्जिडिटी नहीं है, उसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है, इसलिए जो फ्लैशिड सेल होती है उसका TP 0 होता है। फ्लैशिड सेल का जो TP होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। फुल्ली टर्जिड सेल का TP WP के बराबर होता है। क्लियर है, ध्यान रखना है हमें इन चीजों को कि फुल्ली टर्जिड सेल का TP WP के बराबर होगा, फ्लैशिड सेल का TP 0 होता है। अब देखो, फॉर ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का TP तो 0 ही नहीं, बहुत ही कम नेगेटिव वैल्यू में होता है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमने पढ़ा था कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक होकर सेंटर में कलेक्ट हो जाता है, इसलिए एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल का जो TP होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में होगा। ध्यान रखना है हमें इस बात को, और ध्यान रखना कि TP को ही हम साइन P के नाम से या प्रेशर पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। TP is also called as sin P। प्रेशर पोटेंशियल, TP को ही प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, और प्रेशर पोटेंशियल या TP की जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। बट एक स्पेसिफिक केस है, बस एक स्पेसिफिक केस क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इसके लिए TP की वैल्यू नेगेटिव होती है, बाकी सभी कंडीशंस में TP की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें इस बात को। और साइन P केवल प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए, हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल की बात की यहाँ, तो साइन P प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। जनरली TP की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए फॉर ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल साइन P की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि TP की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि TP की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये कंडीशन हमारे काम आएगी, आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। TP को ही साइन P प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए TP की वैल्यू नेगेटिव होती है, फ्लैशिड सेल के लिए TP की वैल्यू 0 होती है क्योंकि वो कोई प्रेशर आउटवर्ड कंडीशन में, डायरेक्शन में एग्जर्ट नहीं करता। और फुल्ली टर्जिड सेल के लिए, फुल्ली टर्जिड सेल के लिए TP की वैल्यू WP के बराबर होती है। TP हमेशा आउटवर्ड और WP हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है, नेक्स्ट प्रेशर की बात करते हैं हम, और नेक्स्ट प्रेशर होता है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। देखिए क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट,
थर्ड प्रेशर है हमारा डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। ठीक है, इस डेफिशिएट को क्या कहते हैं? कमी, लो होना, घटना। अब ध्यान देना, प्रीवियस क्लास में हमने डीपी को पढ़ा है। डीपी डिफ्यूजन प्रेशर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब्सटेंस पर या उसका जो सब्सटेंस या फिर मीडियम पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसी को डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। और वाटर हमेशा लो डिफ्यूजन प्रेशर से हाई डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव करता है, राइट। वाटर जो होता है लो डीपी से हाई डीपी की तरफ मूव करता है। इस बात को हम पढ़ के आए कि लो डीपी से वाटर हाई डीपी की तरफ जाता है, H2O का मूवमेंट। ठीक है, वाटर हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ मूव करता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएट। ध्यान देना कि आपके पास दो सिस्टम्स हैं, आपके पास दो सिस्टम है। इस तरफ प्योर वाटर है और इस तरफ आपके पास सॉल्यूशन है, इस तरफ सॉल्यूशन है। तो ध्यान दो कि जो प्योर वाटर होता है उसका डीपी और सॉल्यूशन का डीपी। अब आपको ध्यान होगा कि सॉल्यूशन में जैसे ही हमने सॉल्यूट्स को मिलाया, सॉल्यूशन में जैसे ही हमने सॉल्यूट्स को मिलाया, उनका डीपी इंक्रीज हो गया, उसका डीपी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो देखिए, तो होगा क्या कि यहाँ पर प्योर वाटर और यस ध्यान दो, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी कि वाटर जो होता है वो हाई डीपी से लो डीपी की तरफ जाता है, और हमने कहा था कि प्योर वाटर का जो डीपी होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का जो डीपी होता है वो कम होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, सॉल्यूशन का डीपी कम होता है, प्योर वाटर का डीपी ज़्यादा होता है। अब हमने क्या कहा, अभी हमने ऐसा मान लिया कि इस प्योर वाटर का जो डीपी है वो 12 atm है। ठीक है, और अभी तक ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। हमने कहा था कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट को बढ़ाते जाएंगे डीपी भी बढ़ता जाएगा। डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या कहा हमने, सॉल्यूट मिलाएंगे तो डीपी बढ़ता है, बट सॉल्यूट मिलाने से डीपी घटता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो फिर से ध्यान दो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं या दो थिंग्स हैं। क्या क्या है, एक है प्योर वाटर, ठीक है, दूसरा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, आप ध्यान दो कि हमने क्या पढ़ा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं उतना ही ज़्यादा डीपी होता है, उतना ही ज़्यादा डीपी होता है। और ये जो डीपी है प्योर वाटर का डीपी, हमने एक और बात की कि वाटर जो होता है हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ मूव करता है। वाटर हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं डीपी में डेफिशिएट की, डीपी में कमी की। तो ध्यान से सुनना कि एक प्योर वाटर का जो डीपी होगा, एक प्योर वाटर का जो डीपी होगा, वो उस वाटर को यदि हम एक सॉल्यूशन में एज ए सॉल्वेंट यूज करें तो सॉल्यूशन में डीपी जो होती है वो कम हो जाती है। फिर से देखना, क्या कहा हमने, ये प्योर वाटर है और ये सॉल्यूशन है।
यहाँ पर मान लिया कि इस प्योर वाटर का डीपी 12 ATM है, ठीक। जब इसी प्योर वाटर को हमने यूज किया सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पर, इसी प्योर वाटर को सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया, तो देखो अभी जब तक ये सॉल्वेंट है तब तक तो ये प्योर वाटर ही है, तो डीपी दोनों का बराबर होगा। बट जैसे ही हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे, जैसे ही इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन का जो डीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो डीपी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू प्योर वाटर। तो अब ऐसा मान लिया कि ये 10 ATM हो जाता है, कौन, डीपी। डीपी क्या हो जाता है, 10 ATM। तो ध्यान देना प्योर वाटर और सॉल्यूशन के डीपी में जो डिफरेंस है, प्योर वाटर और सॉल्यूशन के डीपी में जो डिफरेंस है वो ही क्या होगी, डीपीडी होगी, वो ही क्या होगी, डीपीडी। तो ये क्या हो गया 2 ATM, 2 ATM। तो यहाँ पर डीपीडी की वैल्यू क्या आई, 2 ATM। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे कि प्योर वाटर का जो डीपीडी है वो हाई होता है जब उस वाटर को हम सॉल्यूशन में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो उस सॉल्वेंट में जब हमने सॉल्यूट्स मिलाए तो उसका डीपी जो है वो लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस डिक्रीज को ही सॉल्यूशन में जो डिक्रीज हुआ और प्योर वाटर और सॉल्यूशन के डीपी का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस ही डीपीडी होता है। क्लियर है? फिर से समझना क्या कहा हमने स्टार्ट किया डीपीडी को। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं सक्शन प्रेशर। किस नाम से जानते हैं, सक्शन प्रेशर के नाम से। तो ये जो डीपीडी नाम है ये तो रेनर ने दिया, सॉरी मेयर ने दिया, और एसपी नाम रेनर ने दिया, एसपी नाम रेनर ने दिया और डीपीडी नाम मेयर ने दिया। ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस क्लास में दो बातें पढ़ के आए हैं कि जो डीपी होता है वो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स के नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ही डीपी होगा। अब ध्यान देना वाटर हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ जाता है, ये एक रूल के तौर पर हम पढ़ के आए, रूल के तौर पर पढ़ के आए कि वाटर हमेशा हाई डीपी से लो डीपी की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब ध्यान दो हमने बात की डीपीडी की, तो डीपीडी होगा डिफ्यूजन के प्रेशर में डेफिशिएट आना, कमी आना। प्योर वाटर जितनी तेजी से किसी दूसरे सिस्टम में जा सकता है उतनी तेजी से सॉल्यूशन नहीं जा सकता, उतनी तेजी से सॉल्यूशन नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि प्योर वाटर का डीपी हाई होता है और सॉल्यूशन का डीपी कम होता है, लो होता है। तो इन दोनों के डीपी में जो डिफरेंस है या जो डीपी में डेफिशिएट आया उसी को ही डीपीडी कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको कि डीपीडी जो होता है वो प्योर वाटर और सॉल्यूशन के डीपी का डिफरेंस या डेफिशिएट होता है। तो हम यहाँ पर इसको एज ए डेफिनेशन लिखते हैं। देखो क्या कहा हमने, डीपीडी वर्ड को मेयर ने दिया, एसटी वर्ड को रेनर ने दिया, और डीपीडी जो है वो प्योर वाटर और सॉल्यूशन दोनों के डीपी में जो डेफिशिएट आया, कमी आई, उसी को डीपीडी कहा जाता है। देखो फिर से ध्यान से देखो, डिक्रीज इन द डीपी ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स। देखो हमने यहाँ क्या कहा कि प्योर वाटर का डीपी हमने 12 ATM मान लिया। अब यहाँ पर ये सॉल्वेंट है तब तक प्योर वाटर है, जैसे ही हमने इसमें सॉल्यूट्स ऐड किए, सॉल्यूट ऐड करते ही डीपी की वैल्यू घट गई, तो डीपी की वैल्यू घटना ही डीपीडी होता है, डीपीडी की वैल्यू घटना ही डीपीडी होता है। ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये दोनों प्योर वाटर है, ठीक। अभी दोनों का जो डीपी है वो इक्वल है, दोनों का डीपी इक्वल है, ये भी प्योर वाटर है, ये भी प्योर वाटर। बट इस प्योर वाटर को हमने एज ए सॉल्वेंट काम में ले लिया और इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए। जैसे ही सॉल्यूट ऐड किए इसमें, इसका डीपी डिक्रीज हो गया। तो अब इन दोनों के डीपी में डिफरेंस आ गया,
इसका डीपी हमने 12 माना था, इसमें सॉल्यूट मिलाते इसका डीपी डिक्रीज हो गया, तो दोनों के डीपी में जो डिफरेंस आया वो ही क्या है, डीपीडी है। ठीक है, यही बात की हमने, डिक्रीज इन द डीपी ऑफ एनी सिस्टम, डिक्रीज इन द डीपी ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स इज कॉल्ड एज डीपीडी। इसी को हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, देखो ध्यान से, डीपीडी ऑफ एनी सॉल्यूशन, डीपीडी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द डीपी ऑफ सॉल्यूशन एंड डीपी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर और सॉल्यूशन के डीपी में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। ये सॉल्यूट डालने से या सॉल्यूट के कारण डिक्रीज आता है, इसमें डीपी। ठीक है, कब ये डिफरेंस कब निकलेगा, जब हम प्योर वाटर और सॉल्यूशन को दोनों को सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या करें, सब्जेक्ट करें। मतलब दोनों का मेजरमेंट जब एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करें, एक तो उनमें जो डिफरेंस आएगा प्योर वाटर के डीपी और सॉल्यूशन के डीपी में, उसी को ही डीपीडी कहा जाता है। और डीपीडी जो होता है ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को। डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ध्यान रखना है आपको, डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस की जो मूवमेंट है वाटर का, या किस तरफ ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर अंदर आना, कि किस तरफ होगा, इस बात को डिटरमाइन कौन करता है, डीपी करता है। अब देखो, हमने इस डीपीडी को सक्शन प्रेशर भी कहा है। सक्शन होता है अंदर सक करना, राइट। तो डीपीडी ही क्या है, एसपी है, डीपीडी ही एसपी है, डीपीडी ही एसपी है। कैसे, अभी अभी हमने क्या कहा, डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। डीपीडी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है कि ऑस्मोसिस किस तरफ होगा, वाटर किस तरफ जाएगा। तो देखिए, डीपीडी इज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। डीपीडी वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर है फॉर द सेल। सेल के लिए डीपीडी ही वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, पावर होती है। इसीलिए डीपीडी को ही हम सक्शन प्रेशर कहते हैं, इसीलिए डीपीडी को ही हम सक्शन प्रेशर कहते हैं, एसपी कहते हैं। इसीलिए डीपीडी को ही हम एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल कहते हैं या डिमांड ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो डिमांड ऑफ वाटर होती है, ये डीपीडी जो होती है, डीपीडी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट्स या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के। कैसे होती है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के, डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के। हमने यहां कहा था कि जैसे ही हमने सॉल्यूट मिलाया, डीपी की वैल्यू घट गई, राइट। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाओगे डीपीडी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ने पर डीपीडी बढ़ता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट घटने पर डीपीडी भी घट जाता है। क्लियरली यहां ध्यान रखना है। अब हम यहां पर एक नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। देखो, हम एक नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल सेल वो होती है जिसको हम पार्शियली टर्जिड कह सकते हैं, या ऐसी सेल जिसमें वाटर एंटर नहीं कर रहा। कैसी सेल, जिसमें वाटर एंटर नहीं कर रहा। तो देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेल की। इसको पार्शियली टर्जिड भी कह सकते हैं, पार्शियली टर्जिड सेल, जिसमें वाटर अभी एंटर नहीं कर रहा। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें वाटर एंटर नहीं कर रहा हो उसका टीपी नहीं बढ़ता, राइट। और उसमें वाटर एंटर कर सकता है, इसलिए उसका जो ओपी होता है वो हाई होता है, सेल सेल का ओपी हाई होता है, राइट। यही कहा हमने। तो नॉर्मल सेल के लिए ओपी की जो वैल्यू होती है वो टीपी से ज्यादा होती है। नॉर्मल सेल के लिए ओपी की जो वैल्यू होती है वो टीपी से, टर्गर प्रेशर से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अभी वाटर एंटर कर सकता है, कर नहीं रहा इसलिए टीपी नहीं बढ़ रहा, बट उसमें ओपी ज्यादा है इसलिए वाटर एंटर कर सकता है।
तो ध्यान देना ओपी और टीपी के डिफरेंस को ही डीपीडी कहा जाता है। क्या कहा हमने? तो द डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी इज कॉल्ड डीपीडी। तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, और हम टीपी को बराबर में डब्ल्यूपी भी ले सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखना है डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। याद रखना है आपको यहाँ पर कि द डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी इज कॉल्ड एज डीपीडी। डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिशिएट ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का डिफरेंस होता है। बहुत अच्छे से आपको ये बात याद रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो प्योर वाटर होता है उसका तो डीपी मैक्सिमम होता है, सॉल्यूशन का लेस डीपी होता है, राइट। प्योर वाटर का डीपी हाई या मैक्सिमम, सॉल्यूशन का डीपी लो होता है, तभी तो वाटर मूव करता है हाई डीपी से लो डीपी की तरफ, ठीक है ना। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से कि वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है। वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है। ये क्या है? H2O का मूवमेंट है। और इसको रूल मान लीजिए कि वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको ये वैल्यू, और ये भी ध्यान रखना है कि प्योर वाटर का जो डीपीडी होता है वो 0 होता है। क्या? प्योर वाटर डीपीडी 0 या लो होता है। नहीं, प्योर वाटर का जो डीपीडी होता है वो लो या 0 होता है, ठीक है। और सॉल्यूशन का डीपीडी हाई होता है, तभी तो लो वाटर से हाई डीपीडी तक जाएगा। क्या कहा? सॉल्यूशन डीपीडी हाई होता है, ठीक है। तभी वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी तक। वाटर हमेशा वाटर की तरफ नहीं जाता, सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि प्योर वाटर का डीपीडी कम होता है या 0 होता है, और सॉल्यूशन का डीपीडी हाई होता है। बट केवल डीपी, प्योर वाटर का डीपी हाई होता है और सॉल्यूशन का डीपी लो होता है। जस्ट ऑपोजिट है, ध्यान रखना। प्योर वाटर का डीपीडी लो या 0 होता है, सॉल्यूशन का डीपीडी हाई होता है। इसलिए वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। जिस तरफ डेफिशिएट कम है उस तरफ से, जिस तरफ डेफिशिएट ज्यादा है उस तरफ वाटर हमेशा क्या करता है? मूव करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर की जो डिमांड होती है, क्या कह सकते हैं कि वाटर की जो डिमांड होती है, डिमांड ऑफ वाटर, आप सोचो किस तरह की सेल को वाटर की डिमांड ज्यादा होगी और किस तरह की सेल को वाटर की डिमांड कम होगी। तो अब आपको बताया फुल्ली टर्जिड सेल होगी तो उसको वाटर की कोई डिमांड नहीं होगी, बट सेल अगर प्लाज्मोलाइज्ड है तो उसको वाटर की डिमांड ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ एक सीक्वेंस लिखेंगे हम कि वाटर डिमांड जो होती है वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम फ्लैसिड सेल में होती है, फ्लैसिड से भी कम पार्शियली टर्जिड में होती है, पार्शियली टर्जिड में होती है, और सबसे कम फुल्ली टर्जिड सेल को होती है। ठीक है, ये वाटर डिमांड का सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू डीपीडी। ओके, कि वाटर सबसे ज्यादा चाहिए प्लाज्मोलाइज्ड को, क्योंकि उसका तो प्रोटोप्लाज्म भी सेंटर में श्रिंक्ड है, फ्लैशिड का सेंटर में श्रिंक्ड नहीं है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इसको कम वाटर चाहिए, इसको इससे कम चाहिए और इसको सबसे कम चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो डीपीडी है वो कंप्लीट हो जाता है। और
अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर्स। क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर्स। तो देखिए क्या रिलेशन होता है वेरियस प्रेशर्स में, रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर्स। चलिए तो बात करते हैं हम ऐसा करते हैं कि ये जो रिलेशन है वेरियस प्रेशर्स का, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रेशर्स का रिलेशन, उसके बाद वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल के बाद इम्बिबिशन को डिस्कस करेंगे, और इम्बिबिशन के डिस्कशन के साथ चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसिम्प्टोम्स। चलो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशंस को पढ़ेंगे, किसके? डिफरेंट प्रेशर्स के। ओके।